हाय गाइस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप एआई पावर्ड सीक्वल क्वेरीज कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप बिगनर हैं, अगर आप एआई के थ्रू सीक्वल सीखना चाहते हैं तो आप किस तरीके से सीक्वल कर सकते हैं इजीली। ठीक है। सो ये हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं कि स्क्रैच से कि एज ए बिगनर आप एआई के थ्रू कैसे अपना सीक्वल रेडी कर सकते हो, बेसिक टू एडवांस। ठीक है। सो हम लोग इसमें स्क्रैच से चलेंगे कम्प्लीटली, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बिल्कुल। बिगनिंग से मैं आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ चीज़ें। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, मैं जो अभी आपको दिखाने वाला हूँ, आई एम यूजिंग द सिक्वल डेवलपर। ठीक है। सो मैं सिक्वल डेवलपर में आपको क्वेरी करके दिखाऊंगा। ठीक है। सो नाउ लेट मी ओपन a sheet, worksheet. So in the queries part, then the my query, inside the SQL with AI. Okay, let me open this sheet. या सो गाइस, यहाँ मेरा शीट हो गया। अब मुझे प्रैक्टिस करना है कि कैसे मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, मुझे आई डोंट नो। ठीक है, मुझे सिलेबस। सो हम लोग सब अभी क्या करेंगे, एआई के थ्रू इसमें सब सीखने वाले हैं। ठीक है। एआई मुझे बताएगा कि भाई मुझे क्या पढ़ना है, इसके अंदर क्या मुझे लर्न करना है। ठीक है। सो चैट जीपीटी अब आपको आ जाना है। ठीक है। अभी मैं इसमें कोई भी एडवांस वर्जन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल मैं अपना जो पब्लिकली अवेलेबल है वही वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। सो जो सभी के लिए अवेलेबल है। ठीक है। कोई मैं अपग्रेड वर्जन यहाँ यूज़ नहीं कर रहा हूँ। सो फॉर योर, सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सिलेबस डाउनलोड, पहले इसको आप ये बता दो इसको चैट जीपीटी को कि भाई मैं कौन सा, किसके ऊपर मैं अपना सिक्वल रन कर रहा हूँ, मतलब। ठीक है, एम एस सिक्वल यूज़ कर रहे हो या सिक्वल डेवलपर यूज़ कर रहे हो, तो कौन सा डेटाबेस आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है। सो आई एम यूजिंग सिक्वल सिक्वल डेवलपर। ओके। तो इसके माइंड में अभी क्या हो गया कि हमने इसकी मेमोरी में क्या डाल दिया, किया हम जो यूज़ कर रहे हैं वो सिक्योर डेवलपर कर रहे हैं, तो ये जो भी मुझे अब आउटपुट देगा वो सिक्योर डेवलपर के अकॉर्डिंग ही देगा। ठीक है। सो गॉट इट, यू आर वर्किंग ऑन द ओरेकल सिक्योर डेवलपर। ठीक है। अब अभी क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट स्टेप ये खुद ही बता रहा है, डू यू वांट टू गिव यू लाइक अ डिटेल सिलेबस। यस। सो आपको क्या करना है कि भाई सिलेबस हमें नहीं पता क्या पढ़ना है। सो यहाँ पे इसको यही टाइप कर दो, अ डिटेल सिलेबस। ठीक है। अभी इसने मुझे क्या दे दिया, ये डिटेल सिलेबस मुझे ये दे रहा है। अब आप क्या करो, इस डिटेल सिलेबस को कंप्लीटली आप कॉपी कर लो। ठीक है, क्योंकि ये हमें काम आएगा अभी स्टेप बाय स्टेप। इसको कॉपी कर लेते हैं और फॉर टाइम बिंग मैं चलो इसको यहीं पेस्ट कर लेता हूँ, है ना। हम्म, या ऐसा करते हैं, इस वर्कशीट में हम इसको कॉपी ना करके मैं एक नोट पैड ओपन कर लेता हूँ, उसमें फिर हम इसको वो कर लेते हैं, नोट पैड। यस, हियर इज इट, लेट मी ओपन न्यू शीट। गॉट इट। अभी क्या करना है, इसके बाद अपने पास ये एक सिलेबस आ गया। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या बोल रहा है कि भाई इंट्रोडक्शन सिक्वल सिलेबस बिगनर। सो बिगनरिंग पार्ट क्या, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस एंड सिक्वल। सो ये डिटेल आपको सबसे पहले कवर करना है। ठीक है। इसको ये बोलो कि भाई पहले मुझे इसके बारे में बताओ ये क्या क्या। सबसे पहले इसने वो डेटाबेस के बारे में एक्सप्लेन किया। सो यू नो द डेटाबेस क्या है, डेटाबेस ओरिजिनल कलेक्शन ऑफ द डेटा, है ना, स्टोरेज मैनेज इलेक्ट्रॉनिकली एंड अलाउ स्टोरेज ड्राइवन मैनिपुलेशन डेटा लैंग्वेज। तो ये थ्योरी का पार्ट है, आप कवर कर सकते हो। ठीक है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि डीबीएमएस एंड आरडीएमएस में क्या डिफरेंस है, तो ये आपको समझ आ जाएगा। ठीक है ना। अभी देखो यहाँ तक कोई भी अभी ऐसा पार्ट नहीं था कि इसमें कुछ कोड आपको सिक्वल कोड लिखना पड़े। ठीक है, क्योंकि बेसिक था। तो बेसिक में इसने क्या क्या कवर किया है, कि बेसिक सिक्वल सिंटैक्स भी इसने कवर किया। ठीक है। तो बेसिक, तो ये हम आगे कवर करेंगे बिगनर लेवल में। ठीक है। अभी देखो यहाँ क्या बोल रहा है ये, कि बेसिक लेवल में यहाँ पे बोल रहा है कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एक डीडीएल है। ठीक है। एक डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है और एक डेटा क्वेरी लैंग्वेज। मतलब ये थ्री टाइप्स यहाँ शो कर रहा है कि
सीक्वल जो है इन 3 टाइप्स में इसने डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो बिगिनर लेवल में आपको ये आना चाहिए, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है कि भाई मुझे ये सब चीज़ें ना डिटेल में देखना कि कैसे मैं टेबल को क्रिएट कर सकता हूँ। अगर ठीक है मैं डीडीएल की बात कर रहा हूँ तो डीडीएल है क्या, है ना, कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। तो इसमें मैं ओके ये यहाँ से थोड़ा हिंट मिल रहा है अपने को क्या, कि टेबल क्रिएट कर सकते हैं, एल्टर कुछ है सिंटैक्स, ओके, ड्रॉप कुछ सिंटैक्स हो सकता है, ट्रंकेट हो सकता है, रीनेम हो सकता है। बट एज ए बिगनर आई डोंट नो कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। या ऐसी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में क्या क्या हो सकता है, ये इंसर्ट है, ओके, इंसर्ट से समझ आ रहा है कुछ इंसर्ट करने का काम होगा, ठीक है। अपडेट से मतलब समझ आ रहा है कि हाँ कुछ अपडेट करना हो, डिलीट से ठीक है डिलीट करने के लिए। सो एक बेसिक नॉलेज आपको यहाँ समझ आ रही है, ठीक है। अब आपको यही इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या रिजल्ट आउटपुट मुझे देता है, ठीक है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डिटेल यूज टू डेटा डिफाइन एंड मैनेज डेटाबेस ऑब्जेक्ट टेबल स्कीमा, ओके, ठीक है भाई, ये हम इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। अब ये क्रिएट बोल रहा है, क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट टेबल व्यू और इंडेक्स एक्सेट्रा, है ना, ओके। मतलब ये समझ आएगी भाई क्रिएट से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, व्यू क्रिएट कर सकते हैं, इंडेक्स, ओके। अब मुझे क्या लग रहा है कि यार थोड़ा सा ये डेफिनेशन और मिले मुझे, मतलब इतना क्लियरिटी नहीं आ रहा है चीज़ों का, जैसे ये दे रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है, इसने क्रिएट के लिए मुझे ये दे दिया है ना। अब इसमें वेर केयर क्या है यहाँ पे ये, ठीक है, थोड़ा और क्लियरिटी चाहिए मुझे कंटेंट में, राइट। तो इसको इसको आप यहाँ पे ऐड करो, आई नीड मोर क्वेश्चन और सिंटैक्स, ठीक है। यू वांट मोर क्लैरिफिकेशन फॉर ईच कमांड डीडीएल यू कैन प्रैक्टिकल इन सिक्योर डेवलप विदाउट कंफ्यूजन, ठीक है। सो अब देखो ये बोल रहा है यहाँ पे, ये सिंटैक्स है, क्या बोल रहा है। अभी जैसे हमें स्टार्टिंग में इसने क्या दिया था, सीधा ये एग्जाम्पल इसने हमें दिया था, राइट। अभी क्या बोल रहा है, ठीक है भाई, ये सिंटैक्स है, देखो क्रिएट करना है, क्रिएट टेबल, और यहाँ टेबल नेम पास करना है, ओके। अभी समझ आ रहा है कि एम्प्लॉइज जो है यहाँ पे, ये मेरे पास टेबल नेम है, ओके। देन ओके यहाँ कॉलम नेम पास करना है, देन डेटा टाइप, ओके। फिर ये कंस्टेंट है, ठीक है, कंस्टेंट नेम और कंस्टेंट टाइप यू कैन पास, ठीक है। अब थोड़ा सा मुझे आइडिया हुआ कि हाँ ये ठीक है, कि ये टेबल एम्प्लॉय हो गया, एम्प्लॉय के अंदर ये ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट हुआ, देन एम्प्लॉय आईडी ये कॉलम होगा, नंबर ये इसका डेटा टाइप है, देन हमें प्राइमरी की ये हमारा कंस्टेंट हो गया, राइट। देन अगेन फर्स्ट नेम ये दूसरा नेम हो गया, देन इसका ये डेटा टाइप हो गया, इसकी ये लेंथ जो है 50 है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्रिएट डिफाइन हो गया। अब लेट्स प्रैक्टिकल दैट थिंग, ओके। पैरेलली आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल करनी है चीज़ें। आई एम ओपनिंग दी डेटाबेस, ओके। यहाँ में ये फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेबल क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है। ठीक है मैं डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ, ओके। ओके। सो नाउ नेम इज ऑलरेडी यूज इन एक्सिस्ट, ये बोल रहा है कि भाई ये जो टेबल है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है आपके डेटाबेस में। तो ठीक है मैं इसको पहले ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉ टेबल एंड टेबल नेम, ठीक है, ओके। लेट्स क्रिएट नाउ दिस टेबल, ठीक है भाई, ये टेबल मेरा अभी क्रिएट हो चुका है, राइट। एम्प्लॉय टेबल क्रिएटेड, ठीक है। तो भाई ये सिंटैक्स मेरा काम कर रहा है। अभी नेक्स्ट, अब इससे आगे पूछना, आगे क्या करना है भाई, अल्टर चेंज एग्जिस्टिंग टेबल, ठीक है। कि भाई अल्टर कमांड का यूज किया बोल रहा है, चेंज एग्जिस्टिंग टेबल, ओके। क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, अल्टर ये सिंटैक्स है यहाँ पे, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड करो कॉलम नेम और डेटा टाइप, ठीक है। सो हम इनको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। ये कॉपी करो सिंटैक्स और यहाँ पे लिया। अभी देखो ये क्या बोल रहा है, अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट। तो भाई इस ये कर क्या रहा है इस सिंटैक्स में, आई डोंट नो। मुझे ऐसा समझ लगता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये इस सिंटैक्स में क्या हो रहा है। अब फिर से आपको क्या करना है, लेट्स से ये बहुत सिंपल सिंटैक्स है, ठीक है। हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे एक ये
जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट कॉलम यहाँ पे ऐड करना चाह रहा है, ठीक है। बट हो सकता है कि ऐसा कोई सिंटैक्स हो कि जो आपको समझना है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये सिंटैक्स कंप्लीट कॉपी करो, जो भी सिंटैक्स समझना है। इसी के पैरेलली यहाँ पे लिखो एक्सप्लेन मी एंड एंटर द सिंटैक्स। ग्रेट क्वेश्चंस, लेट्स ब्रेक इनटू डाउन। सो स्टेप बाय स्टेप इसने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अल्टर टेबल कमांड यूज टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल। ओके, एम्प्लॉय ये आपकी नेम ऑफ द टेबल यू आर मॉडिफाइंग, ठीक है। ऐड करो क्या, मीन आर एडिंग अ न्यू कॉलम, कि ऐड जो कीवर्ड है हमारे इसमें, ये कॉलम को ऐड करने के लिए है, ठीक है। वेर 30, ये डेटा टाइप एंड उसका साइज है, कॉलम का साइज। ओके, समझ आ गया। वेर कैर टू वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग ओरेकल स्ट्रिंग डेटा टाइप। सो यहाँ सब समझ इसने क्लियरिफाई कर दिया, ठीक है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है चीज़ों में। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो ठीक है, लेट्स ऐड दिस वन। इसको ऐड करके देखते हैं ऐड हो रहा है क्या। यस, इट इज़ एल्टर्ड, ठीक है। सो यहाँ तक अभी हम क्या करेंगे, अपने डेटा को क्वेरी करेंगे। तो क्वेरी करने का सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए कि मुझे जो मैंने टेबल बनाई है, इस टेबल को मैं कैसे देख सकता हूँ। अगर आपको नहीं पता ये चीज़, चैट जीपीटी, आप एआई टूल यूज करो। ऐसा हो सकता है कि आप जिस डेटाबेस में काम करो तो वहां भी एआई टूल हो सकता है, ठीक है। तो उस एआई की हेल्प से भी आपको सिमिलर पैटर्न यूज करना है, ठीक है, जो हम यहाँ कर रहे हैं। आपको प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए, प्रॉम्प्ट को सिक्वेंसली आप कैसे उसको पुश करोगे वो करना आना चाहिए। सो ये क्या कर रहा है, अभी जो भी हम डेटा दे रहे हैं, तो ये हमारा जो माइंड सेट है वो उसको रीड कर रहा है कि हम क्या इससे एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहते हैं। सो आने वाले टाइम में ऑटोमेटिकली उस तरह से आपको कंटेंट डिलीवर करता रहेगा, ठीक है। सो नाउ इसको लिखो, हाउ आई कैन सी माई टेबल बाय क्वेरी माई टेबल डेटा हो, ठीक है। यू वांट टू सी द डेटा इनसाइड योर टेबल। ओके, सो सिलेक्ट स्टार एम्प्लॉय। ये बोल रहा है कि भाई बेसिक क्वेरी है टू सी ऑल डेटा। सिलेक्ट का मतलब है कि सिलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब फ्रॉम द टेबल नेम, ठीक है। सो इसको कॉपी करो और यहाँ पे ऐड करो, लेट्स इट। अब इसको रन करके देखते हैं, है ना। तो भाई वी कैन सी द डेटा, राइट। अब धीरे धीरे हम इसमें एडवांस में जाएंगे, है ना। पहले बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे हम प्रॉम्प्टिंग कर रहे हैं, देन वी विल मूव ऑन द एडवांस लेवल, जैसे सब आगे बढ़ेंगे इस सेशन में, ठीक है। हो सकता है इसमें मुझे मल्टीपल सेशंस में इसमें लेकर के आऊँ, क्योंकि एक ही सेशन में सभी कुछ कवर करना एडवांस पार्ट इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो आई विल क्रिएट डिफरेंट सेशन फॉर दिस। सुनो, सो अभी देखो यहाँ तक हमें समझ आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉडिफाई की बात हो रही है कि भाई टेबल को मॉडिफाई करो क्या, कि जो सैलरी कॉलम है, सैलरी कॉलम है क्या हमारे उसमें, हाँ यस वी है ना, ये रहा सैलरी कॉलम। अब सैलरी कॉलम को क्या करना है भाई, नंबर, मतलब उसका जो लेंथ है ये वो बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि सैलरी कॉलम हमने जो डिफाइन किया था उसकी लेंथ कितनी थी, अभी 10 थी, है ना। और उसका जो प्रिसिशन था वो कितना था, डेसिमल पॉइंट का 2 तक था। कि भाई डेसिमल तक तो ठीक है, लेकिन ये वाली जो लेंथ है इसकी नंबर वाली, है ना, वो बढ़ा दो। सो वी आर मॉडिफाइंग द लेंथ, ठीक है। सो ये अभी लेंथ मॉडिफाई हो गई। अब ड्रॉप कॉलम, अगर जो हमें कोई हमने जो भी कॉलम यहाँ अभी क्रिएट किए हैं उसमें से कोई कॉलम आई डोंट वांट, है ना, इन माय टेबल, सो आई कैन ड्रॉप विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप, है ना, ड्रॉप देन कॉलम एंड देन कॉलम नेम। अगर इसमें आपको कोई भी टेक्स्ट समझ नहीं आता तो यू कैन गेट क्लियरिटी फ्रॉम द एआई, जैसे हमने अभी करके देखा था। अब देखो सिक्वेंसली ये काम हमारा हो गया। अब आपको फिर से रेफरेंसिंग करना पड़ेगा कि आप स्टेप बाय स्टेप कहाँ चल रहे थे, ठीक है। सो रीनेमिंग, ट्रंकेट, ड्रॉप, डिलीट, अल्टर, है ना। अल्टर कमांड हमने यहाँ तक देख लिया था। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये जो जितना भी सिंटैक्स है ना, ड्रॉप, डिलीट, परमानेंटली, इन सबको ना एक साथ यहाँ पे अपना सिंटैक्स कॉपी कर सकते हो। ओके, तो इससे क्या होगा कि जब आप
कहीं भी स्टक हो गए तो आप सिंपल वो सिंटेक्स लेकर के क्वेरी कर सकते हो, है ना, जो भी आपको समझ में आए। अब लेट्स से मुझे ये डिफरेंट डिफरेंट कॉपी करना पड़ रहा है यहाँ पे ना, डिफरेंट डिफरेंट सिंटेक्स, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं एक ही स्क्रिप्ट में इसको ले सकता हूँ। आई नीड ऑल इन script with explanation. Okay, okay. तो इसको बताना पड़ेगा आपको यहाँ पे कि क्या चीज आप चाहते हो सिंगल स्क्रिप्ट में, कि बिलो वन, तो ये रेफरेंस ले लेगा। ओके, है ना, परफेक्ट। अभी देखो ये मुझे सिंगल स्क्रिप्ट में ये मुझे कंप्लीट करके दे देगा यहाँ। मर्ज इनटू डिस्टिंग। अभी इसने मुझे क्या दिया? फिल्टर ऑपरेशन, ऑल कॉलम्स, ठीक है, अपडेट सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, मल्टीपल डेटा, बिगनर लेवल की थिंग्स इसने मुझे सिंगल स्क्रिप्ट में यहाँ पे दे दी, ठीक है। सो अभी क्या करेंगे, जो इसने एक स्टार्टिंग में दिया था वो नहीं दिया अभी, है ना, वो इट इज समथिंग डिफरेंट, राइट। अब अपने को क्या नोट पैड में चलना है, जो हमने यहाँ पे लिया था। फिर से आप इसको कॉपी करो, सॉरी सेकंड पार्ट को हम लोग कवर कर रहे थे, राइट। फर्स्ट में तो उसने थियोरेटिकल पार्ट कवर किया था। सो इसको लेट्स पेस्ट दिस, ठीक है। अब ये बराबर दे रहा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको बोलो कन्वर्ट इनटू सिंगल स्क्रिप्ट, कि भाई अब इसको सिंगल स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि वहाँ पे वो रेफरेंस नहीं ले पा रहा था, क्योंकि मल्टीपल सर्च हमने बैक टू बैक सर्च कर लिए थे, ठीक है, इस वजह से। ठीक है, अभी आप सिंपल इसको सिंगल उसमें कॉपी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको अभी कॉपी कर लेंगे। अब देखो ये रहा क्रिएट टेबल, ठीक है, क्रिएट टेबल सिंटेक्स हो गया। अल्टर टेबल, अल्टर टेबल हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम डिपार्टमेंट ऐड किया था, यहाँ सैलरी मॉडिफाई की थी, ओके। रीनेम टेबल, रीनेम एम्प्लॉय टू स्टाफ, ठीक है। ऑप्शनल ड्रॉप कॉलम, ये सब हमने करके देख लिया था। अगर आपको कहीं भी इसमें वो इशू लगता है तो आप इसको यहाँ से सर्च कर सकते हो, ठीक है। अभी आपको जैसे लेट से मैं कोई चीज़ इसमें डिबग करना चाहता हूँ, तो ये चीज़ मैंने वहाँ पे सर्च की, तो ये चीज़ मुझे नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो ऊपर हिस्ट्री में क्या है ना, वो प्रीवियस उस पर पहुँच जाएगा, है ना। तो जब मैं सेम चीज़ अगर दोबारा रेफरेंस लूंगा तो वो नहीं लूंगा, तो इसलिए हमने सिंगल स्क्रिप्ट में इसको कॉपी किया है, ठीक है। तो रीनेम पार्ट हो गया। अब ठीक है कि डेटा मैंने डीडीएल में तो हमने काम कर लिया ना, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में, कि कॉलम अपडेट कर लिया, कॉलम ड्रॉप कर लिया, टेबल ड्रॉप कर सकते हैं हम, है ना। टेबल ड्रॉप करना, टेबल के अंदर जो डेटा उसको ट्रंकेट करना, ये सब हम कर सकते हैं ना। अब सबसे पहले हम डेटा इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट के लिए ये कमांड है। अगर आपको ये सिंटैक्स नहीं पता तो यू कैन सर्च इट, है ना, कि भाई मुझे एक्सप्लेन करो ये सिंटैक्स, एक्सप्लेन मी। सो ये आपको एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है, कि भाई ओके ये चीज़ें हैं, है ना। इंसर्ट इनटू में ये सिंटैक्स है, और ये इसके साथ में ब्रैकेट आपको पास करना है, ठीक है, और ये आपको वैल्यू मैपिंग यहाँ पे दिखा रहा है। सो इस तरीके से आप इसका डिबगिंग कर सकते हैं। सो लेट्स इंसर्ट दिस डेटा फर्स्ट, ठीक है। सो अभी क्या हुआ, इनवैलिड डिपार्टमेंट एरर, डिपार्टमेंट इनवैलिड आइडेंटिफायर, ओके। क्योंकि डिपार्टमेंट इनवैलिड आइडेंटिफायर है, क्यों ऐसा क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने देखो ऊपर ये ड्रॉप कर दिया था कॉलम, राइट, जब हमने फर्स्ट टाइम ये बनाया था, तो इस कॉलम को हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। लेट्स ऐड दिस, ठीक है। और अदरवाइज अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा था एरर, तो यू कैन चेक बाय द चैट जीपीटी, ठीक है।
अभी हम करके देखेंगे उसमें, ठीक। तो लेट्स डन। हाँ देखो डेटा इंसर्ट हो गया अभी ना, क्योंकि एज ए फ्रेशर ऐसा हो सकता है बिगनर आपको एरर समझ ना आए, है ना। तो अभी लेट्स से मैं चैट जीपीटी को ये पूछता हूँ कि भाई ये एरर मुझे बताओ ये क्यों आया। तो सेम कुछ नहीं करना आपको, जस्ट नीचे यहाँ पे पेस्ट करना है, तो वो अपने आप एरर डिपार्टमेंट हाउ टू फिक्स, चेक इफ कॉलम एग्जिस्ट, डिस्क्राइब करो एम्प्लॉय। जब आप डिस्क्राइब करोगे एम्प्लॉयज को तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर डिपार्टमेंट कॉलम है या नहीं है। या सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, आप एम्प्लॉय कर सकते हो ना, तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये कॉलम है या नहीं है। अगर कॉलम मिस है तो ये बोल रहा है कि ये कमांड आप रन करो जिससे कि वो डिपार्टमेंट कॉलम ऐड हो जाए, ठीक है। और फिर आप इंसर्ट इनटू कर सकते हो डेटा को। सो ये कंप्लीट पिक्चर हमें यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि ठीक है अपडेट सैलरी, जो डेटा है मेरे पास, ठीक है। अब अपने को क्या डेटा देखना है, क्या डेटा है, सिलेक्ट करो स्टार फ्रॉम, टेबल नेम क्या है हमारा, एम्प्लॉयज है, ठीक है। कई बार सिंटैक्टिकल एरर हो जाती है तो कॉपी पेस्ट इज द बेटर ऑप्शन। तो अभी अपने को क्या है, ओके भाई ये डेटा आ गया, ठीक है। एक बार डेटा वेरीफाई कर लो नाउ। अभी अपडेट, ओके अभी अपडेट कमांड ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अपडेट से क्या कर रही है, ये एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है। सेट करो सैलरी इक्वल्स टू 70,000, वेयर एम्प्लॉय आईडी 101, ओके 101 ये है आईडी, किसकी सैलरी ओके 60,000 है, ठीक है। तो ये हम क्या बोल रहे हैं कि 7,000 यहाँ पे सेट कर दो सैलरी। अगर आपको ये सिंटेक्स समझ नहीं आ रहा तो सेम थिंग आपको करना है, राइट। क्या जाना है और एक्सप्लेन, राइट। एक्सप्लेन करो, क्या करो एक्सप्लेन, भाई ये कर दो एक्सप्लेन मुझे, आई डोंट नो, तो ये आपको एक्सप्लेन करेगा। ओके 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 दिस वन, ठीक है। सो ये आप देख सकते, अगर आपको लेट से आपको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है ना, तो आप इंग्लिश में भी यूज कर सकते हो या हिंदी तो बोल सकते हो। एक्सप्लेन मी इन हिंदी, है ना, एक्सप्लेन मी हिंदी और वट एवर लैंग्वेज यू वांट, बिल्कुल ठीक है। सो आपको ये आपकी लैंग्वेज में आपको समझा देगा, ठीक है। तो जो भी आप करना चाहते हैं, ओके। अब मैं बोलता हूँ इसको नाउ बैक टू इंग्लिश मोड, ठीक है भाई। अब इंग्लिश मोड में वापस आ जाओ, तो ये वापस आ गया, ओके। तो अपडेट आपको समझ आया कि भाई ये अपडेट करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो सैलरी है वो अपडेट हो जाएगी एम्प्लॉय 1 की, ये अपडेट हो गई। अब देखो लेट्स चेक जोन 1 101 70,000 गॉट इट। अब क्या बोल रहे हैं हम, भाई डिलीट करो अमित को। अमित है क्या कोई, हाँ यस अमित नाम का एक कैंडिडेट है। तो हम इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो डिलीट करो फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय आईडी 103, गॉट इट। सो ये सिंपल सा सेंटेक्स है, अगर नहीं समझ आता तो यू कैन आस्क फ्रॉम द एआई, ठीक है। सो भाई ये देखो डेटा हमारा डिलीट हो गया। अब इसको फिर से सिलेक्ट क्लोज रन करो, यहाँ पे चेक करो डेटा को, यस डेटा इज डिलीटेड, ठीक है। सो आपको जो स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें मिली उसको आप प्रैक्टिकल करते जाओ, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, मर्ज इनटू एम्प्लॉय, मर्ज स्टेटमेंट बोल रहा है, मर्ज करो अपडेट इफ एग्जिस्ट एल्स इंसर्ट अ न्यू, ठीक है। मर्ज आई थिंक अभी आप एज ए बिगनर हो तो आपको नहीं समझ आएगा, ये थोड़ा सा आपको इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। सो मर्ज हम कब करते हैं कि जहाँ भी कुछ डेटा हमें मर्ज करना है तो हम कुछ कंडीशन से डालते हैं कि भाई ये अगर एग्जिस्ट है ऑलरेडी तो इंसर्ट मत करो, अगर नहीं है तो इंसर्ट कर दो, है ना, इस तरीके से। ये बोल या ये कंडीशन मैच हो रही है तो अपडेट करो, अदरवाइज मत करो अपडेट। सो ये कंडीशन हम लोग यहाँ डालते हैं। सो क्या करना है भाई, एक्सप्लेन करो, ठीक है। ही एक्स पी एल एक्सप्लेन, ओके एक्सप्लेन मी, क्या एक्सप्लेन करना है भाई, ये करना है एक्सप्लेन,
ठीक है, ये आपको यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इसका दे देगा, ठीक है, किस तरीके से मर्ज आपका काम कर रहा है। इसमें भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ इस पर्टिकुलर लाइन का मुझे मतलब समझ नहीं आया, अगेन पास इट, अगेन पास इट, कि भाई इसका और डिटेल में मुझे दो, एग्जैक्टली यू गॉट इट, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिबग कर सकते हो चीज़ें। तो बट एक तरह से हम कह सकते हैं कि बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, है ना, तभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। बट इस जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, इस उसमें अपने को ज़्यादा इतना बेसिक भी नहीं लगने वाला, ठीक है। आप बेसिक खुद से ही रेडी कर रहे हो अपना, है ना। हम बिगनिंग से हम ले रहे हैं और बिगनिंग से ही हम लोग सब कुछ स्क्रैच से देख रहे हैं, ठीक है। सो आप अपना बेसिक खुद क्रिएट बना सकते हो। सो अब ये और फिर आपको डी क्वेरी लैंग ऑप्शन दे रहा है ना, डी क्वेरी यानी क्वेरी लैंग्वेज। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई हमने पहले ही देख लिया था, हाउ टू क्वेरी डेटा, ठीक है। और सिलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम, ओके भाई स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। अदरवाइज सभी कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो स्टार कंडीशन हम यूज़ करेंगे। ओके, सो यूनिक डिपार्टमेंट्स मतलब क्या, डिस्टिंक्ट डेटा हमें चाहिए, यूनिक डेटा। सो डिस्टिंक्ट कीवर्ड का हम यूज़ करेंगे, डिस्टिंक्ट एंड डिपार्टमेंट, है ना। एंड एम्प्लॉय इन एचआर, कि एचआर के मतलब मल्टीपल सिनेरियोज में क्वेरीज हैं ना, कि वेयर क्लॉज के साथ में